नमस्कार डॉक्टर्स। तो तुम सबको पता है कि जो नीट पीजी है, नीट पीजी का जो कट ऑफ है वो अब जीरो हो चुका है। यानी कि जो भी एग्जाम में बैठेगा उसका सिलेक्शन डिपेंड करता है कि यार वो बस अपीयर कर जाए। ठीक है। तो भी मतलब वो जो बस अपीयर करेगा, अगर उसको उसके जीरो नंबर भी आ रहे हैं तो भी मतलब उसे कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, बशर्ते उसके पास कुछ पैसे होने चाहिए। ठीक है। तुम्हें पता होगा कि आप जो नीट पीजी का कट ऑफ है जीरो है, यानी पहले जो 50 परसेंटाइल होता था फिर उसको थोड़ा सा घटाया गया था। कैटेगरीज के लिए थोड़े अलग अलग होते ही हैं परसेंटाइल, लेकिन स्टिल कुछ तो मतलब सामने वाले कैंडिडेट की मतलब अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए ना। ठीक है, कि वो मतलब वो क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट ने हटा दिया। ठीक है। आप ये दलीलें दे सकते हो कि नहीं यार, ये तो जो 0% कट ऑफ है वो तो गवर्नमेंट सीट्स के लिए भी है और प्राइवेट सीट्स के लिए भी है। तो मैं आपको डेटा देख लेता हूँ, या फिर डेटा अवेलेबल भी है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट की लाइक कितनी ही सीटें बाकी होंगी, लाइक 5% सीटें बाकी होंगी। आप उसको भरने के लिए आप 50 से 60% जो प्राइवेट की सीटें खाली हैं, आप उसको उस पे आपका ज्यादा ध्यान है, इसलिए आपने जीरो का कट ऑफ डाल दिया। इसके रिपरकशंस क्या क्या हो सकते, इस चीज के रिपरकशंस ये हो सकते हैं कि जो एक पेशेंट है, एक पेशेंट के आप पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, वो उसको थोड़ी मालूम है कि डॉक्टर कैसा है नहीं है। ठीक है। वो तो बस उसकी डिग्रीज चेक कर रहा है ना। ठीक है, वो डिग्रीज चेक कर रहा है और उसे थोड़ी मालूम है कि ये डिग्री मतलब किसी ने पैसे देके खरीदी है। ठीक है। थोड़ा सा मैं हार्श हो रहा हूँ, लेकिन मतलब मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट को, क्योंकि चैनलाइजेशन ऑफ मनी शुड बी डन। ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं तो मैंने ये तो नहीं कहा कि मतलब आप पैसे मतलब किसी इलीगल तरीके से कमा रहे हो, आप उस पैसे को जैसे चाहे जैसे भी आप यूटिलाइज करो। और इंडिया को थोड़े थोड़े क्या, बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट की तो जरूरत है ही। और इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस खोल रखे हैं, स्पेशलिस्ट बना रहे हैं, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ठीक है। वो ये प्रोग्राम जो आया है, ये जो नया जो कट ऑफ जो लॉन्च हुआ है 0 परसेंटाइल वाला, ठीक है, 0% लाने के बाद भी किसी का सिलेक्शन करने वाला, ये कुछ कुछ लोगों को तो फायदे पहुंचा रहा है और कुछ कुछ लोगों के अब चक्षु खुल जाने चाहिए। ठीक है। मैं बता रहा हूं, जैसे कि अगर आप एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, आपके पास उतने पैसे हैं नहीं। ठीक है। कहाँ से लाओगे यार आप? जैसे कि आप सोचो कि एक रेडियोलॉजी की सीट देख लो, 3-4 करोड़ में बिक रही है। ठीक है, 3-4 करोड़ सीरियसली। ठीक है। आप मेडिसिन की सीट देख लो, मेडिसिन की भी सीट तकरीबन तकरीबन उतनी ही है, करोड़ों में जा रही है, 2 करोड़ तो मिलते ही है। ठीक है। सर्जरी में भी इतने ही जाएंगे। देखिए, अगर कोई भी अच्छा आप मतलब नॉन क्लिनिकल का भी ब्रांच ले लो ना, तो भी मतलब आपको लगभग लगभग अच्छे खासे 40-50 लाख रुपए का खर्चा बैठता ही है। ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, कि जो मिडिल क्लास के जो डॉक्टर्स है, जो जिन्होंने एमबीबीएस में कदम रखा ही है। ठीक है। एमबीबीएस आप जान भी रहे हो कि मतलब एक 6 साल का कोर्स होता है, आपने एक साल शायद ड्रॉप भी ले लिया हो, एक साल तो मैंने कम ही बोल दिया। कुछ लोग तो 2-2 3-3 साल ड्रॉप लेने के बाद घुसते हैं एमबीबीएस में, क्योंकि गवर्नमेंट में ऑलरेडी मतलब बहुत ही टफ कंपटीशन है, आपको मालूम ही होगा स्टैट्स में, मतलब 16-17 लाख लोग तो आजकल मतलब नीट में ही बैठ रहे हैं, नीट यूजी वगैरह में। ठीक है। मतलब पहले जो इंजीनियरिंग का जो क्राउड होता था ना, अब वो मेडिकल में भी के नंबर, उतना ही नंबर का क्राउड जो है ना मेडिकल में भी बैठ रहा है। तो कंपटीशन तो जस्टिफाइड है, आप घुस भी गए हो आप एमबीबीएस में, तो फिर आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि जैसे ही आप एमबीबीएस कंप्लीट करोगे मतलब यू विल बी गेटिंग हैंडसम सैलरी। लेकिन आपको तो मालूम ही है असलियत की, मतलब उतनी तो है ही नहीं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, उतने हॉस्पिटल ही नहीं है कि आप वहां पे अपॉइंट हो सको। ठीक है। उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि वहां पे हॉस्पिटल्स क्यों नहीं है, और जो हॉस्पिटल्स हैं वो कैसे कैसे मतलब आरएमओ की ड्यूटीज को छीन छान करके वो डीएनबी में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड ऑल, बहुत सारी चीजें। ठीक है। वो अपना बेटर कर रहा है। ठीक है। गवर्नमेंट अपना बेटर कर रही है। ठीक है। और मतलब नुकसान किसका हो रहा है? वो हो रहा है जिसने अभी तक इस चीज को समझा नहीं, वो जो अभी भी डिनायल में है कि मैं एमबीबीएस हूं और मैं अभी आगे जाके कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। नहीं भैया, नहीं होने वाला है। तुम समझो, जिसने मान लो कि एमबीबीएस कंप्लीट करा, ठीक है, एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद उसे लगता है कि वो पीजी करना चाहता है। ठीक है। तो उसने 3-4 साल मतलब वो 2 या 3 साल तो एटलीस्ट उसने मतलब तैयारी वैयारी में लगा दिए। ठीक है। तैयारी में वो कर रहा है, वो कोचिंग वोचिंग इंस्टीट्यूट, वो ऑनलाइन में ऐप में मतलब वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के मतलब क्लासेस देख रहा है, नोट्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है। वो अपने कोई काम नहीं कर पा रहा। ठीक है। आप खुद समझो ना कि आप कैसे, आपको डेडिकेशन चाहिए ना एक टाइम का। आप बाहर आप हॉस्पिटल्स की ड्यूटी करते हो, हॉस्पिटल की ड्यूटी ऐसी नहीं होती कि वर्क फ्रॉम होम से हो जाए। नहीं, आपको रहना पड़ता है फिजिकली, वहां पे प्रेजेंट रहना पड़ता है आपको, फिजिकली क्या मेंटली। पूरी तरीके से अगर आप 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो या फिर 12 घंटे की भी आप ड्यूटी कर रहे हो, कहीं पे आप शिफ्ट में जा रहे हो किसी भी हॉस्पिटल में, आपको मालूम है कि वो 12 घंटे की ड्यूटी के बाद अगले 12 घंटे आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इतना टफ सिलेबस को आप पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है। तो और आपने मतलब 2-3 साल लगा दिए, आपने 2-3 साल कुछ कमाई भी नहीं करे। ठीक है।
आपने मतलब जाकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के जेबें भरी और फिर के उसके बाद आपने सोचा कि आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा कोई कॉलेज। ठीक है, अब देखो टॉप रैंक पे मतलब यहाँ पे बॉटल नेक हो रखा हो, टॉप रैंक पे मतलब एक एक नंबर पे ना उनकी ड्रीम ब्रांच छूट जा रही है, किसी का मतलब ड्रीम कॉलेज छूट जा रहा है, किसी को अपना शहर छोड़ना पड़ रहा है। शहर छोड़ना भी बहुत बड़ी बात है, आप खुद सोचो, आप जिस शहर में ब्रॉन एंड बॉटअप हो, ठीक है, वहां के लोकल क्राउड आपको जानते हैं, वहां के आपके कनेक्शन बन रखे हुए हैं, आप वहां से पीजी ना करो तो अपने आप में ही आप लाइफ में कितने पीछे हट जा रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। ठीक है, तो आप देखो एक तरफ टॉप रैंकर की तरफ कहाँ हो रहा है, बॉटल नेक होता जा रहा है, और एक तरफ जो पीछे वाले हैं उन्होंने जस्ट अटेम्प्ट ही लिया है नीट पीजी का। ठीक है, उसको तो मतलब इतनी फैसिलिटी मिल रही है कि हाँ भैया आप आपके खुद के शहर में, ठीक है, आपके शहर में भी अगर नहीं है तो आपके आजू बाजू मतलब एक मतलब विद इन ट्रैवलिंग डिस्टेंस आपको बस पैसे देना है, आपको ड्रीम ब्रांच मिल जाएगा, आपको ड्रीम सिटी मिल जाएगा। ठीक है, आपका आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा, आपको उतना ईयर भी वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो क्या ये सही है? ठीक है, मैं सर आप कैसे बोल सकते हो कि ये सही है, ये तो गलत है, ये अरे ये गलत उन्हीं को लगेगा जिनके पास पैसे नहीं है। ठीक है, आप गरीब हो, आप इस चीज को मान लो। ठीक है, आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप मतलब उस मेडिकल कॉलेज को अफोर्ड कर सको, लेकिन उस किसी ने ना किसी ने तो उस मेडिकल कॉलेज को खोला हुआ है। इंडिया इंडिया मतलब अच्छी खासी इकोनॉमी उसकी बूम कर रही है। ठीक है, आने वाले 10 सालों में इंडिया की इकोनॉमी बूम करेगी ही करेगी। ठीक है, चाइना की स्टैटिक हो रखी हुई है, इंडिया की बूम करेगी, तो मतलब मेडिकल फील्ड में भी तो मतलब उतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तो आना ही है। मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस तो खुलेंगे ही। ठीक है, हॉस्पिटल्स भी खुल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें अगर आप इन घुस नहीं पा रहे हो तो इसमें आपकी गलती है, आप गरीब हो। ठीक है, वो तो खोलेंगे और जिनके पास पैसे, आप देखो ना पैसे तो है लोगों के पास, तभी तो मतलब इतने सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और भर्ती भी हो रहा है। ठीक है, लोग जा भी रहे हैं, एडमिशन ले भी रहे हैं, लोग कट ऑफ के नीचे होने का वेट कर भी रहे थे, आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको थोड़ा सा मतलब एक तो अंदर से थोड़ी सी मिर्ची सी लग रही है, तो ये तो आपकी गलती है ना। ठीक है, या फिर ये आपको समझना पड़ेगा। मैं आप ऐसा नहीं है कि मैं सबको डिमोरलाइज करूंगा, मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। तो उपाय है क्या? तो देखो भैया, पहला उपाय तो बड़ा ही थोड़ा सा अनकन्वेंशनल सा लग सकता है, लेकिन आप ये चीज समझो कि आपने मतलब एमबीबीएस के बाद आप सोच लो कि आपको प्रैक्टिस पे उतरना है। ठीक है, आपने प्रैक्टिस पे उतरा, आप देखो इंडिया की इतना इतना बड़ा क्राउड है ना, इतना इतना ज्यादा मतलब 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। ठीक है, वो वहां पर ना एक जो आप जो रास्ते में जो अंगूठियां भी बेचते हैं ना, उनका भी मतलब क्राउड बन जाता है। ठीक है, आप देखो कितने सारे क्वैक्स हैं, कितने सारे नॉन डिग्री होल्डर्स हैं, उनका भी क्राउड है। ठीक है, तो आप एमबीबीएस के साथ भी आप एक अच्छा खासा आप क्राउड आप क्रिएट कर सकते हो, आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, नहीं सर हमें तो पीजी ही करना है, हमें तो पीजी करना ही है और आज नहीं तो कल करना ही है, तो आप करो। ठीक है, आप ना लाइक देखो 1 करोड़ रुपए आपको कमाना है। ठीक है, 1 या 2 करोड़ रुपए आपको कमाने हैं, आपको मतलब पीजी की सीट के लिए। ठीक है, या फिर आप पढ़ाई कर लो। ठीक है, पढ़ाई कर लो, आप फिर 2-3 साल झोंक दो। ठीक है, आप तो मतलब जो आपके पेरेंट्स ने मतलब 1 साल 2 साल मतलब वो आपके तैयारी में वेट करा। ठीक है, 6 साल आपके एमबीबीएस में वेट करा, फिर वो सोच रहे होंगे कि आपको इनकम चाहिए, लेकिन आप बोलोगे और 2-3 साल मुझे वेट करना चाहिए। ठीक है, मुझे वेट करवा दो, फिर आके मैं कुछ कर लूंगा। ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो कर लो। ठीक है, तैयारी कर लो। लेकिन अगर आपको पैसे उतने चाहिए तो फिर आप ना, मैं बोल रहा हूँ कि आप कहीं पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप लाइक 6-7 साल प्रैक्टिस करो। ठीक है, कुछ पैसे निकालो। ठीक है, और कुछ पैसे निकालने के बाद उसका कुछ एक लोन पे करो। ठीक है, लोन मतलब एक लोन उठाओ मतलब मेडिकल किसी भी बैंक से, और मेडिकल कॉलेज वालों को कुछ एक सम पे करो, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप आने वाले टाइम पर जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी, ऑफकोर्स एमडीएमएस करने के बाद इनकम तो ऑफकोर्स बढ़ेगी ना। ठीक है, इनकम बढ़ेगी तो फिर उस लोन को भी रीपे कर देना। ठीक है, अरे सर आप ये क्या बोल रहे हैं, मतलब कि मैं 5-6 साल तक मतलब अपनी कमाई करते रहूं, उसके बाद मैं हाँ लोग करते हैं ऐसा, आपको लग रहा है नहीं, ऐसा लोग करते हैं। आप किसी भी मतलब मेडिकल कॉलेज में अपने पीजीटीज को देख लीजिए। ठीक है, बहुत सारे आपको ऐसे पीजीटीज मिल जाएंगे जो कि सर्विस कोटा से आए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे पीजीटीज हैं जो कि मतलब उन्होंने मतलब अपना फैमिली को प्रायोरिटी पे रखा है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको जस्ट एमबीबीएस के बाद ही पीछे निकालना है। ठीक है, आप 10 साल के बाद भी लोग करते हैं, मैंने देखा है 50-50 के एज पे भी लोग मतलब पीजी में घुस रहे हैं 50 की उम्र में, सोच लो आप। ठीक है, उनका जो बच्चा है, उनका जो बेटा है, वो खुद अभी एमबीबीएस में घुस रहा है, वो अभी पीजी कर रहा है। ठीक है, कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये आपको आपको अपना ही मतलब अपने आप से ही मतलब आपके कंपटीशन, आप दुनिया समाज के सोचने जाओगे तो फिर आप तो नहीं टिकने वाले हो ना, और आप दुनिया समाज की सोचोगे भी क्यों। ठीक है, आप जब तक एमबीबीएस ही कंप्लीट कर रहे हो तभी तो आपका दुनिया समाज जो है वो तो आपसे बहुत आगे निकल चुका है। आपका जो कंटेम्प्रेरी पार्ट था, जो इंजीनियरिंग वाला, सीए वाला, वो तो आपसे बहुत आगे निकल चुका है। तो अगर आप दुनिया के बारे में सोचते रहोगे तो मतलब आपको क्या ही मिलेगा, डिप्रेशन ही मिलेगा। ठीक है, आपको बहुत बुरा ही लग रहा होगा, खुद के लिए भी बुरा लग रहा होगा, अपने प्रोफेशन के लिए बुरा लग रहा होगा। ये चीजें नहीं आने देनी है। ठीक है, दूसरा दूसरा उपाय थोड़ा सा ज्यादा फिजिबल है। ठीक है, आप देख लो इंडिया में ब्रेन ड्रेन का एक कॉन्सेप्ट है।
ठीक है। इंडिया में सबसे ज्यादा, वर्ल्ड में किसी में कंट्री में सबसे ज्यादा अगर ब्रेन ड्रेन होता है तो वो है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में ब्रेन ड्रेन होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कौन सी फील्ड में होता है, कौन से फील्ड में हो सकता हो? तो करेक्ट बोल रहे हो आप मेडिकल फील्ड में सबसे ज्यादा ब्रेन ड्रेन होता है। ठीक है, आप देख लो, क्योंकि इंडिया में इतने, मतलब आप सोच लो ना, मेरिट की कदर कहाँ रह गई। ठीक है, मेरिट की कोई कदर नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप, मतलब आप ये अभी तक मैं क्या ही चर्चा कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा ना कि आप एक टॉप रैंकर पे बॉटल नेक बना हुआ है और पीछे वाले लोग आराम से, मतलब अपना बस ताता तीना कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं उन्हें गलत नहीं बोल रहा। ठीक है, वो भी अपना सही है, वो भी अपने इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और जो कि जरूरी है। आप अगर लॉन्ग पर्सपेक्टिव से देखोगे तो एक इकोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट होता है कि सर्कुलाइजेशन ऑफ द मन, मतलब एक मनी का जो सर्कुलाइजेशन होता है। ठीक है, मैं टर्म भूल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में मतलब वो चीज है, मतलब मनी को घूमना चाहिए। ठीक है, कहीं आप मनी अगर सारे लोग अपने बैंक में लेके बैठ जाए तो देश का डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो ठीक है। ठीक है, लेकिन आप ये तो देखो, आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे, आप टारगेट करोगे मतलब फॉरेन कंट्रीज को। फॉरेन कंट्रीज में आप देखो, आपकी जो डिग्री है, आपकी जो एमबीबीएस की डिग्री है, आप कम तैयारी के साथ, या आप जो नीट पीजी में अपना जान झोंक रहे हो, ठीक है, आप उससे, मतलब आप लाइक, मैं बोल रहा हूँ, उतने भी अगर आपने कर दिया ना, आपको मतलब मोर देन वेलकमिंग नेचर मिलेगा बाकी के कंट्रीज में, जहां पे आप अपना टैलेंट को यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, टैलेंट को भी यूटिलाइज कर सकते हो, घर पे पैसे भी ला सकते हो, माँ बाप भी खुश होंगे, और आपको शायद एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, आपको अंदर से फील गुड फैक्टर आएगा ना। ठीक है, आप खुद सोचो, आप जब आप अभी आपको शायद, अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर में हो तो आप नहीं अप्रिशिएट कर पा रहे होगे, लेकिन आप जैसे जैसे फाइनल ईयर में पहुंच जाते हो, आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है, या फिर आप जो हाउस स्टाफ वाली जॉब कर रहे होते हो, ठीक है, तो आप देखोगे आपके जो इंस्टाग्राम खोल के देख लो या फिर फेसबुक खोल के देख लो, आपके जो काउंटर पार्ट्स हैं वो दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। ठीक है, क्योंकि वहां आईटी सेक्टर में पैसा है, बहुत पैसा है। ठीक है, वो खुश है अपनी जिंदगी में। ठीक है, तो अगर किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो तो भले ही लोग कुछ भी बोल दे कि यार नहीं, अपने देश की मिट्टी, मतलब ये है वो है, लेकिन आप फॉरेन कंट्री में जाते हो ना, कुछ टाइम के लिए आपको एक फील गुड फैक्टर आता है। ठीक है, आप अपने सीवी में भी ऐड कर सकते हो कि मतलब आपने उस कंट्री में जॉब करा हुआ है, आपको वापस इंडिया में आना है, मतलब आपको किसी अच्छे हॉस्पिटल में फिर से जॉब लग जाएगी, आप वहां पे भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके आ जाओ। अगर आपको वहीं पे सेटल होना है, वहीं पे सेटल हो जाओ। नहीं नहीं, हम तो अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकते हैं, ये सारी चीजें, मतलब वो आपको खुद समझनी पड़ेगी। ठीक है, आपको अगर अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, ठीक है, अगर आपको देश देश की सेवा करनी है, देश की तो सेवा हम कर ही रहे हैं ना, अगर आप बाहर भी जाओगे तो आप ऐसे थोड़ी कि मतलब कंट्री से पूरी तरीके से डिटैच हो जाओगे। ठीक है, आपको शायद स्टडी वीजा मिलेगा या फिर जॉब का वीजा मिलेगा। ठीक है, ये सब चीजों पे मैं पूरा एक वीडियो शूट करूंगा, एक सीरीज शूट करूंगा, जिसमें मैं आपको पूरी तरीके से, मतलब मैं गाइड करूंगा कि आपको कौन कौन से कंट्रीज में जाना है। देखो, अब फॉरेन कंट्रीज की अगर बातें करो ना, तो मेडिकल ग्रेजुएट्स को बस इतना समझ में आता है कि एक तो यूएसएमएलई है या तो प्लैब और एमआरसीपी है, यूके वाला। लेकिन ऐसा बात नहीं है, वहां वहां पे भी सैचुरेशन आ चुका है। ठीक है, जो जा चुके हैं उनसे पूछो। ठीक है, वहां पे भी सैचुरेशन है। ठीक है, नहीं इतना नहीं है कि जहाँ पे इंडिया में, इंडिया के अगर आप टीयर 1 सिटीज में चले जाओ तो यहाँ पे तो मतलब ये मतलब नेक बॉटम, गला काटने वाला सैचुरेशन है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा कम है, लेकिन स्टिल मैं बोल रहा हूँ कि और भी बहुत ज्यादा वेलकमिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, सऊदी है, ठीक है, और भी यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां पे मतलब डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा इज्जत है। ठीक है, बहुत ज्यादा इज्जत, मतलब मैं सिर्फ ये जबानी इज्जत की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है, इस वीडियो को लाइक करो। ठीक है, मैं समझा दूंगा कि मतलब स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा क्या क्या प्रिपरेशन है, क्या क्या एग्जाम देना होता है, बहुत ही आसान है। ठीक है, बस डिफरेंट सा रास्ता, इसलिए कोई लेना नहीं चाहता। ठीक है, आप जिस रास्ते में निकल चुके हो ना, नीट पीजी वाले रास्ते में, नेक्स्ट वाले रास्ते में, जो कि गवर्नमेंट आपको दिखा रही है जो इंडिया में है, उस रास्ते में ट्रैफिक बहुत है मेरे भाई। ठीक है, आप एक छोटी सी पतली सी गली जाएगी, थोड़ी सी मतलब आड़ी तिरछी हो सकती है, आप उस गली में थोड़ी देर के लिए चलो, उसके बाद एक लंबा हाईवे आएगा, उसके बाद आप कितने आगे निकल जाओगे आपको आइडिया नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो चाहते हो कि मैं अपनी एक फॉरेन मतलब मेडिकल सीरीज की, मतलब मैं कैसे कैसे, मतलब कौन कौन से कंट्रीज में क्या क्या जॉब पर्सपेक्टिव्स है, इस पे मैं एक वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, और ना इस चीज पे अपसेट होने वाली बात ही नहीं है। आपको इसको पता न्यूट्रल रहना है कि यार जीरो कटअप हो गया तो यार सानू की। ठीक है, एक होती है ना, एक सेइंग होती है ना, सानू की। ठीक है, मुझे क्या। ठीक है, तो सानू की वाले पर्सनैलिटी होनी चाहिए यार कि हमें क्या करना है। ठीक है, हमारे पास तो पैसे थे नहीं। ठीक है, जिनके पास थे तो वो यार चलो तुम खुद सोचो, कोई व्यक्ति अगर 3 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए वो मेडिकल की डिग्री के लिए दे सकता है, तो उसके पास तो और कितने पैसे, वो चाहे तो नहीं भी देता, वो चाहे तो वो अपनी जिंदगी आराम से बिता लेता।
ठीक है, वो तो फिर भी दे रहा है, वो तो फिर भी पढ़ने के लिए दे रहा है। ठीक है, तो आप उससे क्यों चल रहे हो? ठीक है, वो तो राजा है। ठीक है, आप उससे क्यों चल रहे हो? ठीक है, छोड़ दो ना। आप अपना खून जलाने से क्या मतलब है? समझ रहे हो? आप अपना दूसरा रास्ता ढूंढो। दूसरा रास्ता तो ये ढूंढ सकते हो कि या तो फिर अभी मतलब ये सब एग्जाम के टंटों में पढ़ना ही नहीं है, या फिर आप ये ढूंढ सकते हो कि अपना कुछ दूसरा मतलब एक दूसरे ब्रेन ड्रेन कर लेना है। ठीक है, मैं प्रमोट नहीं करता ब्रेन ड्रेन को, ठीक है, क्योंकि मतलब मुझे खुद भी एक समहाउ एक कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मुझे यहाँ पे इंडिया में रोक रखे हुए हैं। लेकिन स्टिल लेकिन स्टिल लेकिन अगर आपको, आप बेटर यही होगा ना कि आप एक टॉक्सिसिटी में जाते जा रहे हो, एक डिप्रेशन में जाते जा रहे हो, आपको जो चाहिए था वो नहीं मिला। एक मिर्जापुर में डायलॉग है ना कि आप बहुत दुख होता है, वो मुन्ना मुन्ना त्रिपाठी कहता है कि बहुत दुख होता है कि अगर आप काबिल हो और आपको आपकी काबिलियत को लोग ना पहचाने, समथिंग ऐसा ही कुछ था। तो वो जो काबिलियत अगर कोई नहीं पहचानेगा, आपके समाज नहीं पहचानेगा, तो फिर आप कहाँ जाओगे? मुन्ना त्रिपाठी की तरह गन उठा लोगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं करोगे। ठीक है, आप पेन उठाओ, ठीक है, अपना बुद्धिमत्ता का प्रयोग करो और निकलो यहां से। क्या कर सकते हो? ठीक है, आपको अगर उस सीरीज के लिए वीडियो चाहिए, ठीक है, मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझाते जाऊंगा। ठीक है, हर चीजों का मतलब आपको एकदम ही प्लेट पे परोस के दे दूंगा। बस आप इस वीडियो को लाइक करो, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दो। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे अनकन्वेंशनल टॉपिक्स को उठा उठा के आपके सामने ला रहा हूं जिसके जिसके बारे में कोई चर्चा करता भी नहीं है और कोई ना ही चर्चा करेगा। ठीक है, एक इल्यूमिनाटी का सिस्टम बना के रखा हुआ है कि आप ना बस एक दलदल में घुसते जा रहे हो तो घुसते ही चले जाओ। ठीक है, मैं उस इल्यूमिनाटी से मतलब वो जो एक मैट्रिक्स है ना, मैं उस चीज को ब्रेक करने के लिए बोल रहा हूँ। थोड़ा सा भी आप डिफरेंटली सोचते हो ना, आप बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे बंद करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार। और अपना प्यार जरूर जताइए। इस वीडियो आप अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। थैंक यू डॉक्टर्स।